हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा से अभी भर्ती आई हुई है हाल ही में, जिसकी पिछले एक महीने से मैं आपको जानकारी भी दे रहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से ये भर्ती आने वाली है आरओ एआरओ की, और ये भर्ती आ भी गई है। और अब बात है कि इसमें जो वैकेंसी थी, जब मैंने उस टाइम आपको बताया था कि इसमें जो है आरओ की लगभग जो 40 से 45 के लगभग सीट आएंगी और एआरओ की भी समथिंग इतनी ही वैकेंसी आएंगी, क्योंकि वहाँ पर 80 के समथिंग पद दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन्होंने जो आवेदन मांगे हैं वो आरओ के लिए सिर्फ 13 पद निकाले हैं, जिसमें जनरल की सिर्फ 7 सीट है, और एआरओ के लिए हालांकि ठीक है 53 सीट निकाल दी है, बहुत सीट है। अपने अनुसार विधानसभा के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल दी है एआरओ की। तो जिन विद्यार्थियों के पास ओ लेवल है तो उन्हें तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं है, लेकिन जिनके पास ओ लेवल नहीं है तो उन्हें थोड़ा सा समस्या ये है कि सर ओ लेवल के इक्विवेलेंट किसे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने विधान परिषद का फॉर्म भरा था तो आपको पता ही होगा कि किसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और जिसको नहीं पता, जिसने नहीं भरा था, तो उसके लिए ये है कि ओ लेवल से संबंधित जो जानकारी है उन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन में बताई हुई है। तो अगर आपने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो नोटिफिकेशन पहले तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपका उसको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ इक्विवेलेंट में मांगी गई है या नहीं मांगी गई है। अब बात करते हैं आरओ की। तो एआरओ के लिए तो बच्चे बिल्कुल श्योर है कि अगर उन्हें भरना है तो भरना है, नहीं भरना है तो नहीं भरना है। लेकिन आरओ के लिए बच्चे बहुत सारे ये है कि सर भरे या ना भरे, वैकेंसी बहुत कम है, फीस हालांकि 100 रुपये कम कर दी है इस बार। तो लगातार बच्चे पूछ रहे हैं सर भरे या ना भरे, और बोल रहे हैं कि सर मेरा दोस्त बोल रहा है कि मत भरो यार, ये होता है वो होता है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब आप भी अच्छे से जानते हैं। मैं आपको कुछ स्पेशली ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा कि आप ना जानते हो, ऐसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सभी भर्तियां कैसे होती हैं, सब आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। तो अगर सीधी बात है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आपके मन में 1% भी आ रहा है कि यार मुझे ये फॉर्म भर देना चाहिए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि सर इसमें धांधली होती है, ये होता है वो होता है, फॉर्म मत भरो। तो देखिए अगर आपके मन में आ जाए ना कि नहीं इसमें धांधली वगैरह होती है, सिलेक्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है कि भरना है तो बिल्कुल भरें, निश्चित तौर पर भरें। और दोस्त बोल रहा है कि मैं नहीं भर रहा हूँ, तो बोल दे भाई तुम्हें नहीं भरना है, तुम मत भरो, मेरा मन कह रहा है मैं भरे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी जेब अलाउ करती है, आपको 960-950 रुपये है फीस, जेब अलाउ कर रही है आपकी, आप निश्चित तौर पे फॉर्म भरिए। सिलेबस वगैरह वही है सारा, बस पैसे का प्रॉब्लम है, सीट का प्रॉब्लम है। तो सीट तो चलिए जितना है तो है ही है, पैसे का प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी जेब अलाउ करती है आप फॉर्म भर दीजिए। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज है कि सीट कम है, क्या करें क्या ना करें। तो और इसमें भी बहुत से बच्चे ये हैं कि आपको तो केवल एक ही सीट लेनी है, लेकिन कंपटीशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। एक सीट लेने से मतलब क्या होता है, एक सीट तो कुछ भी हो सकता है फिर एक सीट के लिए, तो कंपटीशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो सीट देखिए जितनी है उतनी रहेगी, बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। तो अब आप इस अनुसार पढ़ाई करें कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और अगर आपके मन में बिल्कुल आ रहा है तो कि हाँ मुझे भरना चाहिए फॉर्म, बहुत अच्छी वैकेंसी है, हालांकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आपको निश्चित तौर पर इस फॉर्म को भर देना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछेंगे कि फॉर्म भरें सर या ना भरें, सीट इतनी कम है, तो देखिए सीट कभी कम आएंगी कभी ज़्यादा आएंगी, आप सीट पे वो निर्भर नहीं कर सकते हैं, आप अपने ऊपर मेहनत कर सकते हैं। और बात है पैसे की, तो पैसा देखिए आप इतना खर्चा करते ही हैं। अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, तो इतना खर्चा होता है। एक फॉर्म आया है तो हर बार सभी फॉर्म धीरे धीरे आप जान ही रहे हैं महंगे होते चले जा रहे हैं। रेलवे है 500-500 रुपये लूटता है, सब लूटते हैं। तो अब आप बने ही लूटने के लिए हैं, आप जान रहे हैं कि सरकारें आपको लूट ही रही हैं। तो अब इससे आप पीछे हट भी नहीं सकते हैं। आप सोचें कि कोई 25 रुपये का फॉर्म आएगा आप तभी भरेंगे, तो इतना भी नहीं हो सकता है ना। तो अब जो आ रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको भी चलना पड़ेगा। नदी जिस बहाव में चलती है आपको भी उसी के बहाव में बहना पड़ेगा। तो अगर 960 का फॉर्म आ रहा है तो आपको 950 का आ रहा है तो 950 का भरना पड़ेगा, अगर आप भरना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चों का यही था कि सर आवेदन करें या ना करें। तो एआरओ के लिए तो कोई समस्या नहीं है, समस्या जो है बच्चों को वो आरओ के लिए है। आरओ में 13 सीट है, और भी जो पद निकले हैं किसी में 1 1 1 2 2 ऐसे पद हैं। तो उन सब में तो मैं बोलूँगा कि अगर
आप नहीं भरना चाहते उतने कॉन्फिडेंट नहीं, तो बिल्कुल ना भरें। एक सीट है, आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का, क्या आप इतने योग्य हैं? अगर आपको लगता है तो बिल्कुल भर दें, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन आरओ के लिए इतना ज़रूर बोलूँगा कि 1% भी आपका मन करता है तो निश्चित तौर पर भर दें फॉर्म, क्योंकि पैसा है, आता है जाता है, सबके साथ समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ समस्याएं नहीं हैं कि आप ही सबसे गरीब दुनिया में पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से आपसे भी गरीब लोग हैं, है ना, सड़कों पे जाके देखिए, सड़कों के किनारे जिन्हें खाना नसीब नहीं है। तो अगर आप इन सब को देखेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आप थोड़े तो अमीर हैं, उनसे तो अमीर हैं ही हैं। और आप रूम लेके इलाहाबाद पटना में रह रहे हैं तो थोड़ी तो अमीर होंगे ही ना आप, तो उनसे तो अमीर हैं ही हैं। तो अब जो फॉर्म निकला है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप निश्चित तौर पे आरओ का फॉर्म भरिए, अगर आपके मन में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना मन में कि नहीं मुझे नहीं भरना है, पैसा बेकार चला जाएगा, तो बिल्कुल भरने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा बचाइए और अगली जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करिए। तो अभी भी अगर आपका कोई डाउट है कि भरें या ना भरें, तो मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आपको डिसीजन लेना है कि भरना है या नहीं भरना है। किसी के कहने पे नहीं चलना है आपको कि आपके दोस्त ने कह दिया, कि किसी के पापा ने कह दिया कि भर दीजिए या ना भरिए। ठीक है, आपको सोचना है, आपका पैसा है, आपकी पढ़ाई है, आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल भर दीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।